थानागाजी में स्थान है उदयनाथ जी का आश्रम। भगवान शिव इसके प्रथम गुरु माने गए हैं। पेड़ की पत्ती भी तोड़ेंगे तो उसे ये लोग पाप की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पे कछुए की भी समाधि है। बच्चों की तरह पेड़ों को पालते हैं। ये गोरखनाथ जी का दोना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन नोमैड में। मेरे आसपास की जगह देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इस समय कहीं उत्तराखंड की वादियों में हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इस समय मैं हूँ राजस्थान। जी हाँ, उसी राजस्थान जिसको आप रेगिस्तान समझते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित थानागाजी अलवर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उस थानागाजी में स्थान है उदयनाथ जी का आश्रम। बात जब उदयनाथ जी की आती है तो हमारे जहन में आता है नाथ संप्रदाय। वही नाथ संप्रदाय जिसके प्रथम गुरु भगवान शिव इसके प्रथम गुरु माने गए हैं। गोरखनाथ जी महाराज, मच्छिंद्र दास जी महाराज, हमारे भर्तृ जी, ये सब 9 नाथों में से कुछ नाथ हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उसी में से एक हैं उदयनाथ जी महाराज। उदयनाथ जी पार्वती जी के स्वरूप हैं और आदिनाथ जी शिव जी के बाद इनका दूसरे स्थान पर नंबर आता है। उसके लिए मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। उनकी मूर्ति भी है, किस तरीके से गुफा में है। ये वही जगह है जहाँ से वनस्पति से इतना गहरा प्रेम है कि अगर यहाँ पे आप एक पेड़ की पत्ती भी तोड़ेंगे तो उसे ये लोग पाप की दृष्टि से देखते हैं। यह है इस आश्रम का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आदेश। नाथ संप्रदाय में माना गया है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इसको इन्होंने सबसे बड़ा स्थान दिया है। मतलब नाथ संप्रदाय में एक फारसी में एक शेर भी है। वो शेर तो खैर मुझे याद नहीं है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। उस शेर का मतलब जो शेरो शायरी में ये कहा गया है कि अगर गुरु आपसे ये कहें कि जिस आसन पे आप बिछा के पूजा करते हैं, जिस आसन पे आप बैठ के पूजा करते हैं, यदि आपके गुरु ये कहते हैं कि इसको शराब में भिगोकर इस पे आप पूजा करो, तो नाथ संप्रदाय में कहा गया है कि आप उनकी बातों को माने। आप गुरु की किसी भी बात की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको कुछ पता होगा, कुछ आगे का मार्ग पता होगा। आइए आप अंदर चलते हैं। और इस जगह में आपको यह भी दिखाना चाहूँगा मैं कि ऐसा स्थान जहाँ पे कछुए की भी समाधि है। अब आप ये सोचिए कि जहाँ कछुए की समाधि है वहाँ पशु पक्षियों से कितना प्रेम करते होंगे। आइए उस मोती कछुए की आपको समाधि भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये कछुआ है, इसकी समाधि बनाई गई है। इस कछुए का नाम है मोती कछुआ। इस कछुए के बारे में ये कहते हैं कि कृष्णनाथ जी महाराज थे जो, जब इसका नाम लेते थे तो ये उनके पास आता था, अपना चुग्गा पानी जो भी रोटी वगैरह इसको देते थे वो ले करके और वापस पानी में चला जाता था। जब महाराज जी ने अपना चोला छोड़ा, इस धरती लोक को वो छोड़ के जब चले गए, तो कहते हैं कि उसके थोड़े समय बाद मोती कछुआ भी यहाँ से चला गया और उसी की याद में फिर बाद में ये समाधि बनाई गई। ये देखिए मोर की आवाज़, आहा क्या बात है। अंदर ये आश्रम है। सामने इसमें 2 कुंड हैं। गंगा मैया की मूर्ति है। जब बारिश ज़्यादा आती है तो ये वाला कुंड इसमें पानी भर के फिर उधर पानी चला जाता है। दिखा देते हैं आपको कुंड भी। अनंत शिव अंदर चलते हैं। ये अंदर मंदिर है। मंदिर में एक स्थान ऐसा है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहाँ 24 घंटे शिव जी पे
जल धारा अपने आप प्रकृति के द्वारा की जाती है। ये देखिए, यहाँ से पानी निरंतर बहता रहता है और प्रकृति द्वारा ही भगवान शंकर का जलाभिषेक होता है। ये हमारे भारत की एक चीज़ है जो और देशों से हमें बहुत अलग बनाती है। आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव। महाराज जी से हमने आग्रह किया कि आप प्रकृति के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं ही इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये फूलनाथ जी महाराज हैं और यहाँ पे जिस तरीके से पेड़ों की सेवा करते हैं, मतलब मैंने तो जितना इनके बारे में सुना है तो मैंने यही समझा है कि बच्चों की तरह पेड़ों को पालते हैं। मैंने इनसे खूब आग्रह किया कि महाराज जी आप इस प्रकृति के महिमा के बारे में बताइए कि प्रकृति हमारे जरूरी की। इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हालांकि इन्होंने बोला कि मैं वीडियो में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आऊँगा, पर इन्होंने जो जवाब दिया वो आप सुन सकते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि क्या कोरोना ने आपको बताया नहीं क्या कि प्रकृति की महिमा क्या है, प्रकृति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप अलवर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये स्थान। सरिस्का आते हैं आप, पांडवपोल आते हैं, भर्तरी जी आते हैं, तो आप अपनी लिस्ट में एक नाम ये भी रख सकते हैं, उदयनाथ जी महाराज का आश्रम। नाथ संप्रदाय में मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु शिष्य की ये परंपरा कैसे इन्होंने योग को बढ़ावा दिया है। भारत को किस तरीके से उन्होंने बताया कि बिना योग का सहारा लिए आप परमात्मा को पा नहीं सकते। पशु पक्षियों की सेवा करना, और ये सब अगर आप देखेंगे, मैं तो खैर फील कर रहा हूँ, आप भी इस जगह आइए तो आपको पता लगेगा कि प्रकृति कितनी बड़ी चीज़ है। धन्यवाद। ये गोरखनाथ जी का दोना है। ये देखिए किशननाथ जी की समाधि है। ये देखिए, ये किशननाथ जी महाराज की यहाँ समाधि है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो एक साधु हमारे साथ थे, तो वो इनके सामने भी नहीं आए थे। अब आप सोचिए, ये गुरु शिष्य का प्रेम होता है। 10 दिसंबर 1996 को इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। उसी की याद में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला भी लगता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। ये देखिए किस तरीके से सफाई की व्यवस्था चल रही है। और ये इनका रसोई घर है जहाँ पे भक्तजनों के लिए प्रसादी की व्यवस्था यहीं पे बनती है। यहाँ पे निरंतर प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। मेरे पीछे उदयनाथ जी महाराज की मूर्ति है। इसको आप जूम करके भी दिखा सकते हैं। एक बाल स्वरूप चेहरा, हंसता मुस्कुराता चेहरा। उस मूर्ति को देखते ही आपको खुद को एनर्जेटिक फील होगा। और वीडियो में पता नहीं ये चीज़ कैप्चर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो मेरे आसपास का वातावरण है, इतना शानदार वातावरण इस समय यहाँ है कि मोर की इतनी अच्छी आवाज़, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा एकदम खिलखिलाती हुई हवा चल रही है। विषय से ना भटकते हुए मैं फिर आपको विषय पर लेकर आता हूँ। उदयनाथ जी महाराज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु भगवान शिव हुए और द्वितीय स्थान उदयनाथ जी महाराज का माना जाता है, जो कि एक पार्वती स्वरूप है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे शब्द हम लिखें श व शव, उसमें शक्ति, मतलब शिव ने जो शक्ति प्रदान करी तो वो हो गया शिव। तो नाथ संप्रदाय का और शिव का इतना गहरा नाता है कि भगवान शिव ही इसके प्रथम गुरु माने गए हैं। ये जो उदयनाथ जी महाराज की ये मूर्ति अंदर है, ये एक्चुअल में गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में थे ये जो फूलनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में जो महाराज हैं यहाँ पे, उन्होंने इस गुफा को इस तरीके से स्थापित करवाया है कि ये मूर्ति बाहर आई है। और ये जो छत का जो निर्माण करा है, ये भी एक नवीन निर्माण है, कोई ज़्यादा पुराना निर्माण नहीं है। उदयनाथ की यह रंगीली पहाड़ियाँ, दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। आगे यही नदी भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और वहाँ यह नदी यमुना नदी में मिलती है।
अभी देखो चूंकि बारिश का मौसम नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा एक बार आप आगे आएँ और ये जगह और दिखा दें। बारिशों में एक पॉइंट है, यहाँ से पानी निरंतर बहता रहता है। पर अभी तो खैर क्या है, जून की तपतपाती गर्मी है तो वो हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम आपको वो चीज़ दिखा पाएँ। लेकिन ये वो जगह है, ये पॉइंट है, ये तो बहुत गर्म हो रहा है कि जहाँ से पानी निरंतर बहता रहता है बारिशों में। इस स्थान के बारे में तो वैसे इतिहासकारों ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम ज़्यादा इतिहास में ना जाते हुए मैं पर्यटकों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अलवर आते हैं तो इस स्थान को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस स्थान का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अलवर वालों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। अलवर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, सरिस्का आप आते ही हैं, पांडुपोल आप आते ही हैं, तो आप अपनी लिस्ट में एक छोटा सा नाम ये भी ऐड कर सकते हैं, उदयनाथ जी महाराज। यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये स्थान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको मानसिक शांति मिलेगी क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। देखिए आधे एक घंटे से तो हम ही शूट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। उसका कारण खैर अभी तो जून की गर्मी भी हो सकती है, पर आप यहाँ आएँ तो बारिशों में आएँ और बहुत ही अच्छी जगह, शानदार जगह। मित्रों एक छोटी सी कोशिश की थी हमने, उदयनाथ जी आश्रम जो इतना विशाल इसका आध्यात्मिक वर्णन था, हालांकि मैं उतना तो शायद नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश की थी आपको इस आश्रम के बारे में बताने की। आपने जिस तरीके से हमारे पुराने वीडियोस को भी प्यार दिया है, आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।